एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक तानजीरो नाम का लड़का जो कि अपनी बहन नज़ुको को लेके बिल्कुल घायल अवस्था में कहीं जा रहे होते हैं और तभी पता चलता है कि वो अपनी बहन को इलाज कराने के लेके जा रहा होता है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि एक तानजीरो नाम का लड़का जो कि कोयले बेचने का काम करा करता था और उसकी माँ उससे कहती है कि इतना काम क्यों करते हो। उसके जवाब में तानजीरो अपनी बात कहते हुए कहता है कि मैं इस दिवाली पे अपने आप को और मेरे भाइयों को। तभी वहाँ पर उसके भाई बहन आ जाते हैं और वो कहते हैं, जिद करने लग जाते हैं कि मैं भी आपके साथ वहाँ पर बाज़ार जाना चाहती हूँ ताकि मैं कोयले बेचने में आपकी मदद कर सकूँ। पर उसके जवाब में तानजीरो कहता है कि अभी तुम छोटे हो। उसके बाद माँ उसके अपनी बहनों के साथ उसको विदा कर दी। तभी हम रास्ते में देखते हैं कि नेज़ुको जो कि अपने भाई के साथ थी, वो पूछती है, भैया आप फिर से जा रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं इस दिवाली पे तुम्हारे साथ बहुत सारे खाने लेना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि तानजीरो पहाड़ के नीचे से नीचे उतर रहा होता है। तभी उसके बाद एक लेडी बोलती है कि तानजीरो आज बड़ी जल्दी नहीं आ गए। तानजीरो देखो, ये औरत मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने इसको चुराया के तोड़ दिया है, तो ज़रा सूंघ के बताना। तानजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ थी, तो उसने सूंघ के बता दिया कि ये बिल्ली के गिरने की वजह से टूटी है। तभी तानजीरो को एक आदमी कहता है कि भाई मुझे आज कोयला चाहिए। तभी हम देखते हैं सीन में कि तानजीरो अपना सारा कोयला लेके वापस जा रहा होता है अपने घर को। तभी एक बंदा बोलता है, ओए बच्चे कहाँ जा रहा है? रात के टाइम डीमन घूमते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? जल्दी इधर आओ। ये लो तानजीरो, आज तुम मेरे घर पे रुक जाओ, और क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है, इस समय निकलना ठीक नहीं है क्योंकि डीमंस रहते हैं यहाँ पर। डीमंस जो कि इंसानों को खाने का काम करते हैं। अपनी जान खतरे में मत डालो और आज रात इधर ही बैठ जाओ, सुबह होते ही निकल जाना है यहाँ से। तभी हम सीन में आगे देखते हैं, तानजीरो अपना झोला लेके वापस जा चुका है। तभी वहाँ पर उसको खून की महक आने लग जाती है। तभी वो डेंजर जोन में चला जाता है और जाके देखने लग जाता है क्योंकि उसके भाई बहन को और माँ को मार दिया गया है। ये सब देख के तानजीरो पूरी तरह से टूट जाता है और समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है ये सब। तभी तानजीरो को कोई हलचल आवाज़ आती है। वो देखता है कि उसकी बहन नेज़ुको अभी भी ज़िंदा है। उसके बाद वो नेज़ुको को लेके आगे बढ़ने लग जाता है। तभी सीन में प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है। तानजीरो की पीठ बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है और वो रोता ही जा रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि नेज़ुको को डीमन अटैक आ चुका है, यानी वो डीमन बन चुकी है वो। तभी वो तानजीरो को हमला करने की कोशिश करती है। तानजीरो पहाड़ पर से नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के देखता है कि उसकी बहन ज़िंदा है, पर उसको ये नहीं पता था कि उसकी बहन डीमन बन चुकी है। उसके बाद वो नेज़ुको को देखता है और उसकी तरफ भागते आता है। तभी तानजीरो अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। पर नेज़ुको को सुनने के माहौल में तो थी ही नहीं। वो तानजीरो पे हमला करती है। तभी तानजीरो अपनी एक्स उठाता है और उस पर बचाव करता है ताकि उसको कुछ हो ना। तभी तानजीरो होश खो देता है। तभी वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करने लग जाता है कि किस प्रकार हम पहले साथ में रहा करते थे। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है नेज़ुको? तभी नेज़ुको कुछ बात ना सुनते हुए उस पर हमला ही करने जाती है। तभी तानजीरो को देखते हुए आंसू उसको पिघला ही देते हैं और हम देखते हैं कि नेज़ुको भी रो ही रही होती है। तभी एंट्री होती है तोमियो की। तोमियो का गियो देखते ही उसको लगता है कि वो नेज़ुको पे हमला करना चाहता है। तभी तोमियो का गियो आ जाता है। तभी हम सीन में आगे देखते हैं कि तोमियो का गियो बता रहे होते हैं कि किसी डीमन को लेकर से घूमना ठीक नहीं होता है। उसके बाद तभी तानजीरो गियो से कहता है कि ये मेरी बहन नेज़ुको है, ये किसी पे हमला नहीं कर देगी, आपको टेंशन नहीं लेने की चाहिए। ये मेरी बहन नेज़ुको जो कि अब डीमन बन चुकी है। मुझे नहीं पता पर ये कैसे डीमन बन चुकी है, पर मैं इसके ऊपर अब पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि इसको कुछ भी कभी नहीं हो। तभी तोमियो का कहता है, नादान बच्चे, तुम्हारे बस एक सोचने की वहम शक्ति है, तुम डीमंस को नहीं जानते हो। डीमंस हमेशा इंसानों को खाने का काम करते हैं, आप समझते क्यों नहीं है? ये मेरी बहन नेज़ुको है जो कि किसी भी हमला नहीं करेगी, आपको विश्वास करना ही होगा। नादान बच्चे, क्या तुम जानते नहीं हो डीमंस इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा है? ये डीमंस पहले तुम्हें खाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नेज़ुको जो कि किसी भी हमला नहीं करती है, ये बहुत शांत स्वभाव की है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ये अभी देख लेते हैं। अब बात मानने वक्त गया। तभी हम देखते हैं तानजीरो सर झुक के आप उनसे माफ़ी मांग रहा होता है और पैर पे गिर के बोलता है, प्लीज़ मेरी बहन नेज़ुको छोड़ दो। तभी इस पर तोमियो का गुस्सा आके कहता है कि नादान बच्चे, क्या तुम जानते भी हो तुम किसकी जान बचाने के लिए भीख मांग रहे हो? ये डीमन है, ये कभी किसी का नहीं हुआ है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तभी हम सीन में देखते हैं कि तोमियो का गु ने नेज़ुको के ऊपर तलवार रख दिया। तभी तानजीरो भाग के आता है पर ग्यू उस पर हमला कर देता है। तभी ग्यू को पता चलता है ये बच्चा अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी उसका आवाज़ आती है, वो देखता है कि उसने कुल्हाड़ी फेंक के मार दिया, पर तोमियो का ग्यू अपना डॉज कर लेता है और इस हिसाब से उसको पता चलता है कि इसकी रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ है। इसने हवा में चलते चलते अपनी कुल्हाड़ी मेरी तरफ फेंक दिया, फिर मेरे ऊपर जानबूझ के आ गया अपनी बहन को बचाने।
तभी नेज़ुको ग्यू को दूर फेंक देती है और ग्यू को लगता है कि अब ये तांजीरो को मार देगी, नादान बच्चे। तभी हम देखते हैं कि नेज़ुको तांजीरो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है ग्यू से, और वो ग्यू के साथ लड़ने लग जाती है क्योंकि उसको अपने भाई को प्रोटेक्ट करना था। तभी हम सीन में आगे देखते हैं कि नेज़ुको पूरी तरह से अब डीमन बन चुकी है, तब भी वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्यू के ऊपर नेज़ुको ने हमला कर दिया, पर ग्यू ने एक बार के अंदर नेज़ुको को डन कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि ग्यू ने दोनों को छोड़ दिया है। फिर ग्यू बोलता है, पहाड़ी के पास उरुकुदाकिसा रहते हैं, उनसे मेरी बात कर ली है, तुम उनके पास जाओ, उन दोनों को लेके जाओ, वो तुम दोनों को बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेन कर देंगे। वही है जो तुम्हें सब कुछ सिखा सकते हैं, चलो फिर वापस मिलेंगे कभी। इतना कहने के बाद ग्यू गायब हो जाता है। तभी हम सीन में आगे देखते हैं कि तांजीरो एक झोपड़ी में रह रहा होता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं अपने अंतिम संस्कार करके अपने माँ बाप का।